नमस्ते और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करें प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण की, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। जी। हमारे पास इस पर काफी नोट्स, स्टडी गाइड, ब्रीफिंग्स वगैरह हैं। और देखिए, आज हमारा लक्ष्य है ये समझना कि एनएलपी आखिर है क्या भला। हाँ, आजकल ये इतना जरूरी क्यों हो गया है, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, मुश्किलें क्या हैं इसमें और आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल। एक बात से शुरू करते हैं जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी। करीब 90% डेटा जो कंपनियों के पास होता है वो असंरचित है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब टेक्स्ट, स्पीच, ईमेल, ये सब। सोचिए, कितना सारा खजाना है ये जानकारी का, जिसे शायद वो ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। सही कहा। और यही एनएलपी काम आता है। ये उस खजाने को, उस डेटा को समझने की चाबी है। तो चलिए खोलते हैं इस ताले को। आसान शब्दों में एनएलपी क्या है? कंप्यूटर और हमारी भाषा, इसके बीच कुछ है। हाँ, बिल्कुल। इसे आप एक पुल समझिए। कंप्यूटर और हम इंसानों की भाषा के बीच का पुल। और इसके मतलब मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। दो हिस्से हैं, अच्छा। एक है भाषा को समझना। इसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यानी एनएलयू। ये कंप्यूटर को मदद करता है टेक्स्ट या स्पीच का मतलब निकालने में। जैसे मान लीजिए ग्राहक ने कोई रिव्यू लिखा, तो एनएलयू ये समझ सकता है कि वो खुश है, नाराज है या क्या महसूस कर रहा है। इसे सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं। या फिर किसी के रिज्यूमे से नाम, पता, स्किल्स निकालना, वो एनईआर कहलाता है। अच्छा, तो ये हुआ समझना। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है भाषा बनाना, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, यानी एनएलजी। इसमें कंप्यूटर जानकारी लेता है और खुद टेक्स्ट या स्पीच तैयार करता है। मतलब कंप्यूटर खुद लिखता है या बोलता है? हाँ, जैसे किसी डेटा रिपोर्ट को देखकर वो अपने आप उसकी समरी लिख सकता है। या जैसे आजकल होता है, चैटबॉट जवाब तैयार करते हैं। अच्छा, तो एनएलयू समझता है, एनएलजी जवाब देता है। ये दोनों साथ में कैसे चलते हैं? कोई आम सा उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है कस्टमर सर्विस चैटबॉट। जैसे कई कंपनियों के होते हैं, H&M का एडा है, वोडाफोन का है। हाँ, देखें। तो जब कोई ग्राहक सवाल लिखता है, पहले एनएलयू सिस्टम उसे समझता है कि भाई पूछा क्या जा रहा है। फिर जो भी जानकारी सिस्टम के पास है, उसके आधार पर एनएलजी एक जवाब तैयार करता है और वो जवाब ग्राहक को भेज दिया जाता है। सब ऑटोमेटिक। अरे वाह, मतलब हम शायद रोजाना ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बिना जाने। गूगल सर्च में भी? हाँ, बिल्कुल। गूगल सर्च तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आजकल के सर्च इंजन जैसे गूगल या बिंग, वो सिर्फ कीवर्ड नहीं देखते, बर्ट जैसे मॉडल वाक्य का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब शब्दों का क्रम क्या है, आपस में उनका रिश्ता क्या है, इससे रिजल्ट्स ज्यादा सटीक मिलते हैं। और सोचिए, सिरी, अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट, वो आपकी बात समझते हैं, वो एनएलयू हुआ। और फिर जवाब देते हैं? हाँ, वो एनएलजी हुआ। ईमेल में स्पैम को पहचानना, स्मार्ट रिप्लाई के जो सुझाव आते हैं, हाँ, वो ऑटोमेटिक रिप्लाई। वो भी एनएलपी है। सोशल मीडिया पर जो फीड आती है, उसे समझना, फोन का ऑटो करेक्ट तक, ये सब एनएलपी पर ही चल रहा है। ये तो हुई रोज की बात, लेकिन बिजनेस के लिए, कंपनियों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? खासकर वो जो 90% वाले डेटा की हमने बात की थी। देखिए, बिजनेस के लिए तो ये अब कोई मामूली टूल नहीं रहा। ये एक स्ट्रेटेजिक असेट बन गया है। वो जो इतना सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, ग्राहकों की फीडबैक, सोशल मीडिया पर बातें, रिपोर्ट्स, एनएलपी उसे समझने में मदद करता है। उससे फायदा क्या होता है? कंपनियां बेहतर समझ पाती हैं कि ग्राहक असल में क्या चाहते हैं, बाजार में क्या चल रहा है, अपने ऑपरेशंस को कैसे बेहतर बनाया जाए। जैसे एक उदाहरण है नाइकी का। उन्होंने सोशल मीडिया डेटा का सेंटिमेंट एनालिसिस किया। अच्छा। और उससे उन्हें पता चला लोग उनके ब्रांड के बारे में क्या महसूस करते हैं। नतीजा ये हुआ कि उनकी ब्रांड की भावना 15% और लोगों का जुड़ाव 20% बेहतर हो गया। अरे वाह। इसी तरह सीमेंस और BMW जैसी कंपनियां हैं, वो ग्राहक के फीडबैक और मशीनों के सेंसर डेटा का विश्लेषण करने के लिए एनएलपी इस्तेमाल करती हैं। इससे वो पहले ही पता लगा लेती हैं कि कब मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी या प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे सुधारी जाए। इसका सीधा असर उनकी एफिशिएंसी और मुनाफे पर पड़ता है। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन इंसानी भाषा तो बड़ी पेचीदा होती है ना। मतलब क्या एनएलपी के लिए सब आसान है? कुछ मुश्किलें भी तो होंगी? आसान तो बिल्कुल नहीं है। यही तो चुनौती है। हमारी भाषा में बहुत बारीकियां हैं। एक सबसे बड़ी मुश्किल है अस्पष्टता,
एम्बिग्विटी जिसे कहते हैं। अस्पष्टता मतलब एक ही शब्द या वाक्य के कई मतलब निकल सकते हैं। वो एक क्लासिक उदाहरण है ना, मैंने दूरबीन वाले आदमी को पहाड़ी पर देखा। हाँ, सुना है। अब इसमें ये साफ नहीं है कि दूरबीन किसके पास थी, मेरे पास या उस आदमी के पास। कंप्यूटर के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सही मतलब कौन सा है। सही कहा। और क्या दिक्कतें आती हैं? कई हैं। एक तो है कॉन्टेक्स्ट पर निर्भरता। हम इंसान बातचीत के माहौल से पिछली बातों से मतलब समझ लेते हैं। जैसे कोई मजाक या ताना मारे तो। बिल्कुल। व्यंग्य समझना मशीनों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि असली मतलब शब्दों में नहीं, उनके पीछे छुपा होता है। फिर भाषा इतनी विशाल है और लगातार बदल रही है। नए शब्द आ रहे हैं, स्लैंग है, लोग लिखने बोलने में गलतियां करते हैं। हाँ, ये भी। और एक और बड़ी मजेदार चीज है जिसे कॉमन सेंस गैप कहते हैं। मशीनों में दुनिया की वो आम समझ नहीं होती जो हम इंसानों में होती है। मतलब? उन्हें शायद ये ना पता हो कि भाई ब्लीच और जूस मिलाना खतरनाक है, जब तक कि उन्हें साफ साफ ये सिखाया ना जाए। और हाँ, एक और बड़ी चुनौती है डेटा की कमी। डेटा की कमी? इंटरनेट पे तो इतना डेटा है। हाँ, पर ज्यादातर अंग्रेजी या कुछ और बड़ी भाषाओं के लिए है। दुनिया में हजारों भाषाएं हैं जिनके लिए पर्याप्त डिजिटल डेटा ही नहीं है, तो उनके लिए अच्छे एनएलपी मॉडल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी सारी चुनौतियां हैं, फिर भी भविष्य तो काफी अच्छा लग रहा है। आजकल हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब LLMs के बारे में बहुत सुन रहे हैं। GPT, लामा और ये जनरेटिव AI। हाँ, भविष्य तो वाकई बहुत रोमांचक है। LLMs ने तो जैसे संभावनाओं के नए दरवाजे ही खोल दिए हैं, खासकर भाषा बनाने यानी NLG में। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, और क्या है? और भी ट्रेंड्स हैं, जैसे मल्टी मॉडल NLP, मतलब ऐसे सिस्टम जो सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज, ऑडियो, वीडियो को भी समझे और इस्तेमाल करें। अच्छा, यानी टेक्स्ट के साथ तस्वीर या आवाज भी? जी हाँ। फिर सिस्टम इमोशंस को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नैतिक AI पर भी बहुत जोर है। नैतिक AI मतलब ये कि मॉडल्स में जो इंसानी पूर्वाग्रह आ जाते हैं उन्हें कम करना, और एक्सप्लेनेबल AI यानी XAI को बढ़ावा देना, ताकि हम ये समझ सकें कि AI ने कोई फैसला क्यों लिया। ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है विश्वास बनाने के लिए। सही बात है। इसके अलावा जो कम संसाधनों वाली भाषाएं हैं उनके लिए भी तरक्की हो रही है। और हाँ, हाइपर पर्सनलाइजेशन। हाँ, मतलब हर एक इंसान के लिए बिल्कुल उसके हिसाब से अनुभव तैयार करना। ये NLP, खासकर NLG की मदद से बड़े पैमाने पर मुमकिन हो पाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब NLP सिर्फ कोई टेक्निकल शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो असल में बदल रहा है कि कंपनियां और हम सब भी जानकारी को कैसे देखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ, ये उस 90% अनदेखे डेटा से असली वैल्यू निकालने का तरीका है, काम को ज्यादा एफिशिएंट बनाने का और हमारे अनुभव को बेहतर, ज्यादा पर्सनल बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद सोचने लायक है। ये NLP सिस्टम सीखते तो हम इंसानों के लिखे हुए खरबों शब्दों से ही है ना? हाँ, बिल्कुल। जिनमें हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, हमारे पूर्वाग्रह सब कुछ शामिल हैं। तो हम अनजाने में इन मशीनों को अपनी कौन सी सीमाएं सिखा रहे हैं? और जब ये मशीनें दुनिया को समझना सीख रही